हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, ये वीडियो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है। बाकी कोर्सेज के लिए यानी कि जो बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स वाले कोर्सेज के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं, जो आप सेकेंड सेम में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे उनको MIL के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है लैंग्वेज का। एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, जो हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ लिया हो, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर या इंग्लिश फ्लुएंसी या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। या फिर थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे जो हैं, उन्होंने तो थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ ही लिया है। तो इस वीडियो का मोटो ये है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है, यानी कि जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हमने इंग्लिश पढ़ी है MIL में, तो सेकेंड सेमेस्टर में हम कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो है हिंदी हो सकता है या तमिल, पंजाबी या उर्दू हो सकता है। तो क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि हम जब अपना सिलेबस चेक कर रहे हैं तो हमको उस सिलेबस में एक और सब्जेक्ट नज़र आ रहा है जो है इन लिeu ऑफ MIL, जिसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन है। तो बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर, मैं जो लैंग्वेज है ये पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो क्या मैं जो इन लिeu ऑफ MIL वाला सब्जेक्ट है जिसमें इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस का ऑप्शन है, क्या वो मैं चूज कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि अगर आपने अपने स्कूल लेवल में क्लास 12th में भी, क्लास 10th में भी या क्लास 8 तक भी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आपने ना ही हिंदी पढ़ी है, ना ही तमिल पढ़ी है, ना ही पंजाबी पढ़ी है, ना ही उर्दू पढ़ी है, अगर इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज आपने अपने स्कूल में क्लास 8 के बाद नहीं पढ़ी है, तो ही केस में आप वो जो इन लिeu ऑफ MIL वाला सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। अगर आपने क्लास 10 तक भी हिंदी पढ़ी है तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा MIL वाला, हिंदी, हिंदी भी, ठीक है। अगर आपने हिंदी उर्दू दोनों पढ़ी है या पंजाबी तमिल पढ़ी है क्लास 10 तक, तो आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करोगे, पंजाबी भी या तमिल भी, ठीक है। और जो सब्जेक्ट चूज करने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से फॉलो करा जाता है, लाइक अगर आपने अपना सब्जेक्ट हिंदी क्लास 12 तक पढ़ा है तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपको हिंदी A मिलेगा, क्लास 10 तक पढ़ा है तो हिंदी B मिलेगा, क्लास 8 तक पढ़ा है तो हिंदी C मिलेगा। वहीं आपने हिंदी के साथ साथ कोई और लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है क्लास 8 तक, क्लास 10 तक या फिर क्लास 12th लेवल तक, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी आप चूज कर सकते हो एज पर योर क्लास स्टैंडर्ड। लेकिन जो इन लिeu ऑफ MIL वाला सब्जेक्ट है वो सिर्फ वही बच्चे चूज कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 8 के बाद कोई रीजनल लैंग्वेज हिंदी, तमिल, पंजाबी या उर्दू अपने स्कूल में नहीं पढ़ी है। सिर्फ वही वो बच्चे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, और मोस्टली सभी बच्चे हिंदी ही चूज करते हैं तो वो आपको चूज करनी ही पड़ेगी। जो सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे आए हैं प्रोग्राम वाले, अगर उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में MIL के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़ ली है, तो वो ऑफ कोर्स सी बात है MIL में हिंदी या उर्दू या तमिल या पंजाबी पढ़ेंगे। और जो फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे जा रहे हैं उनके पास तो थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश ही सब्जेक्ट था, तो अब वो फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी, तमिल, पंजाबी या फिर उर्दू एज पर योर लैंग्वेज यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल, ठीक है। तो जो भी आपने स्कूल में लैंग्वेज पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। अगर आपने क्लास 8 के बाद कोई लैंग्वेज स्कूल में नहीं पढ़ी एक्सेप्ट इंग्लिश, उसी केस में आप वो जो इन लिeu ऑफ MIL वाला सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। और उसके लिए एक बार आपको अपने SOL कैंपस में विजिट करना ही पड़ेगा। हो सकता है जब आप अपना फॉर्म फिल करो तो वो ऑप्शन इन लिeu ऑफ MIL वाला नहीं शो हो, तो बेटर है कि एक बार अपने SOL कैंपस विजिट कर लेना, इन केस आपने स्कूल में कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी और आप इन लिeu ऑफ MIL वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कुछ और आपकी क्वारीज हो जिस पर वीडियो बनाई जा सके। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।